मैंने वैसे देखा है कि होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर टीजर्स लग रहे हैं एचईवी के। ये जो मेरे साथ गाड़ी खड़ी है, जिसको कि शक्ल से आप देखेंगे तो आपको लगेगा होंडा एचआरवी है लोकल वाली, जो कि एक्चुअली ये नहीं है। ये होंडा वीजल है जो कि जापान से आई है। और ये टेक्निकली वीजल और एचआरवी जो होती हैं ये एक ही गाड़ी होती है, सेम प्लेटफॉर्म होता है, सारा कुछ एग्जैक्टली सेम होता है। बैजेस का फ़र्क है। बाहर इसको वीजल कहा जाता है जब ये जेडीएम आती है, और बहुत से रीजन में लोकली जब ये गाड़ी बनती है इसको एचआरवी कहा जाता है। द क्वेश्चन इन माई माइंड इज के एचईवी वाला जो टीजर होंडा ने दिया है वो कहीं इसको लेके तो नहीं दिया, बिकॉज एचआरवी तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, और कहीं वो उसी के अंदर एचईवी लेके आ रहे हैं, जो कि टेक्निकली ये गाड़ी है होंडा वीजल है, 1.5 हाइब्रिड है और इट्स कपल्ड विद एन इलेक्ट्रिक मोटर। सो काफ़ी ज़्यादा वैसे स्ट्रॉन्ग रूमर है कि हाँ यही वो गाड़ी है जो कि होंडा एटलस पाकिस्तान में लॉन्च करने लगा है। सो आई डोंट नो अब ये बात किस हद तक सच है। अगर करने लगा है तो चलो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, लेकिन रिव्यू करने से पहले एक जो चीज़ है वो ये कि अगर वो ये लॉन्च करते भी हैं पाकिस्तान में, हाइब्रिड एचआरवी लॉन्च करते हैं, तो आई हाईली डाउट के उसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स होंगे जो कि जेडीएम वीजल के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास रूफ, आई डोंट नो उसमें होगा कि नहीं। इसमें 18 इंचेस के रिम्स हैं, ये भी आई डोंट नो लोकल एचआरवी में ये होंगे कि नहीं। उसके बाद फ्रंट की जो इसकी डीआरएल्स और फॉग लाइट्स हैं, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अगेन आई डोंट नो कि लोकल वाली जो गाड़ी लॉन्च होती है उसमें क्या होता है। उसके बाद इस वीजल के अंदर एडास के आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, आपको लेन कीप असिस्ट मिलता है, आपको एडेप्टिव क्रूज मिलता है, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वैसे पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, अगर मैं एचआरवी कभी लेना भी चाहता तो वो उस एक वजह से मैं कभी ना लूँ, और ना मैं किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो एचआरवी ले, वो वजह है क्रूज कंट्रोल। इस गाड़ी के अंदर राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन नजर आ रहे हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अडेप्टिव है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी एचआरवी के अंदर एटलस ने इसलिए क्रूज नहीं डाला था क्योंकि जहां भी दुनिया में इस शेप में एचआरवी ये वीजल आई है उसके अंदर अडेप्टिव क्रूज ही है एडास के साथ। द बिग क्वेश्चन मार्क इज के अब हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर वो क्रूज पेट्रोल वेरिएंट के अंदर टोटली स्किप कर देते हैं या अडेप्टिव देते हैं। एंड अगेन रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, क्या क्या फीचर्स आते हैं क्या क्या नहीं आते। एक और एडिशनल चीज़ इस गाड़ी के अंदर, इसका जो टेल गेट है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली रिलीज होता है, वेयर एज एचआरवी के अंदर जो टेल गेट है वो ऑफ कोर्स मैनुअल है। सो अगेन अनदर फीचर जो कि लेट्स सी होंडा लेके आता है लोकली या नहीं लेके आता। सो उसके अलावा मेरा ख्याल है बाकी अगर आपने ओवरऑल एक शेप का भी कंपैरिजन करना है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन जो सी है शेप की जो डिस्कशन है वो हमारे एचआरवी के रिव्यू में भी देख सकते हैं, बिकॉज शेप एग्जैक्टली सेम है अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं। टॉप राइट बैनर पे क्लिक करें और वो रिव्यू देखें। सो उस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करते मजीद और चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली आपको सेम फील मिलती है जो कि आपको लोकल पाकिस्तान असेंबल्ड एचआरवी के अंदर मिलती है। डैशबोर्ड के जो प्लास्टिक्स हैं टॉप पे लोकल एचआरवी की तरह ये हार्ड पार्ट है। ये वाला जौन सा है सरप्राइजिंगली ये मेरे लिए एक बहुत अजीब किस्म की बात थी कि ये उस तरह का नहीं है जैसे आपको लोकल एचआरवी मिल रहा है। वहां पे आपको ये सॉफ्ट पैडिंग मिलती है, ये इसके अंदर हार्ड है। ऑल्दो दिस इज अ जेडीएम वीजल बट स्टिल इसमें वो सॉफ्टनेस नहीं है जो कि लोकल एचआरवी के अंदर है। सो ये एक उसका जो पॉइंट है वो प्लस जाता है। जो एक्चुअल आपको मेन डिफरेंस मिलता है वो आपको उस वक्त मिलता है जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो डिफरेंस क्या है कि इसका जो मीटर है, क्लस्टर है, वो एक मिक्सचर है एग्जैक्टली सिविक की तरह। एनालॉग स्क्रीन और थोड़ा सा आपका साइड के ऊपर एक ग्राफिक स्क्रीन है, उन दोनों का मिक्सचर है। वेयर जो एचआरवी भी लॉन्च हुई है उसका जो मीटर है वो सिंपल एनालॉग है और उसके सेंटर के अंदर आपको एक डिस्प्ले मिलता है। स्टीयरिंग जोन सा है शेप वाइज इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लोकल पाकिस्तानी एचआरवी। सीट कंफर्ट भी वैसे कोई बहुत ज़्यादा एट पार डिफरेंस नहीं मुझे फील हो रहा। जनरली इवन जो पिछला मॉडल था वीजल का उसके बारे में भी वैसे कहा जाता था कि वो गाड़ी रिलेटिवली हार्ड है। सीट कंफर्ट शायद इसका एचआरवी से बेहतर हो, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे ये गाड़ी जोन सा है ना ये उस तरह अपील नहीं कर रही, मुझे ओवरवेलम नहीं कर रही कि ये एचआरवी के मुकाबले में 5-6 मिलियन ज़्यादा प्राइस ब्रैकेट
क्यों है इस गाड़ी की? फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग फील वाइज सेम है, हाँ इट्स जापान असेंबल्ड, इट्स नॉट लोकली असेंबल्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये गाड़ी हाइब्रिड है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट के होंडा एटलस जो टीजर्स छोड़ रहा है वो इज इट बिकॉज के टोयोटा ने हाइब्रिड क्रॉस निकाली है विच इज़ अ क्रॉसओवर, और अगेन इसी तरह आपके पास हाइब्रिड के अंदर क्रॉसओवर्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसमें MG HS PHEV लोकली इंट्रोड्यूस होगी और उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ है। इट्स नॉट दी पिछले वाली शेप जो हमारे पास आ रही है, फेसलिफ्ट शेप है। उसके अलावा जो हेवल है 1.5 जोलियन HEV वो आ रही है, और हेवल के अंदर ही आपको H60 HEV मिल रही है। सो अगर ये गाड़ी आती है तो ऑफ कोर्स पावर ट्रेन सेम होगी उसकी, होंडा की जो गाड़ी बाहर आ रही है। पाकिस्तान में भी कोई स्पेशलाइज किस्म का पावर ट्रेन तो मुझे नहीं लगता कि आएगा। मेरा ख्याल है इस गाड़ी में थोड़ा पीछे बैठ के भी देखते हैं। वैसे तो हम HRV में पीछे बैठ के देख चुके हैं, अगेन प्लेटफॉर्म सेम है इसका और HRV का, तो वैसे कोई फ़र्क होना नहीं चाहिए। जो मेन असल में चीज़ देखना चाह रहा हूँ वो मैंने वैसे देख लिया है। वो मैं ये देखना चाह रहा था कि इसके अंदर भी कोई बंदा दरमियान में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। तो अगेन सीट इस तरह की है कि ये बहुत ऊंचा हम्प है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है बच्चा भी अगर आप बिठाएंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ना आपको चीखें मारेगा और तंग करेगा कि बड़े ने बैठना है तो भाई मुझे माफ़ी दे दो, यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ है आपने मुझे इस तरह, मैं नहीं बैठ सकता। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा कि मुझे यहाँ बिठाना पड़े आपको। सो नहीं भाई, मतलब जापानीज गाड़ी में भी ये इशू है। तो आई रियली डोंट एक्सपेक्ट कि अगर होंडा एटलस हाइब्रिड HRV लेके आता है तो ये मसला उसमें हल होगा। गाड़ी में आपको फुल ग्लास का एक नॉन ओपनिंग पैनोरामिक रूफ मिलता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंटर में यहाँ पे इसका एक प्रोबेबली बीम भी चल रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि जब आपने इस तरह का पार्ट दिया था, या तो ई-ट्रॉन की तरह पूरे का पूरा शीशा होता, वुड हैव बीन गुड। अगर ये इस तरह का कोई पार्ट आपने देना था तो यार एटलीस्ट ये ओपनेबल हो जाता, जैसे आपको स्पोर्टेज में, MG में, हेवल में, टूसॉन में, हर गाड़ी में मिलता है। ये उस तरह का क्यों नहीं है? गाड़ी के अंदर जो मैजिक सीट्स हैं, वो मैजिक सीट्स क्या हैं? ये इसकी सीट्स कौन सी हैं? ये कम्प्लीटली आप इनको ऊपर ला के यहाँ पे वर्टिकली दोनों सीट्स को ऊपर करके आप इस जगह को स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी रही ट्रंक की बात, वैसे तो ट्रंक का जो साइज़ है वो HRV के पैरेलल ही है, लेकिन एक फ़र्क है कि HRV के अंदर आपको स्पेयर व्हील मिलता है, इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता। उसकी जो वजह है वो ये है कि इन्होंने प्रोबेबली जो गाड़ी का हाइब्रिड बैटरी बैंक है उसको स्टोर इस तरह किया हुआ है कि आपके पास स्पेयर व्हील की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आती। सो पाकिस्तान की रोड कंडीशन के हिसाब से स्पेयर व्हील बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर। बाकी अब फाइनली लेट्स गो फॉर द ड्राइव। बल्कि ड्राइव जोन सी है वो मेरा ख्याल है मैं शाहिल को इनवाइट करता हूँ कि शाहिल इस गाड़ी की ड्राइव पे चले। चलिए जी, अब आप लोगों को हम इसकी एक ड्राइव पे भी लेके चलते हैं और मैं अपने ड्राइविंग इंप्रेशन शेयर करूंगा। ऑब्वियसली बीइंग अ हाइब्रिड, इसका जो इनिशियल स्टार्टअप है वो बहुत ही साइलेंट है, कोई आपको ऐसे साउंड नहीं मिलती है। इंजन अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि इससे पहले गाड़ी काफी देर आइडलिंग कर रही थी। ई ब्रेक भी है इसमें। बाकी जो आपके पास जैसे सिविक में आता है गियर सेलेक्टर, एग्जैक्टली वो है इसमें। PRND के बाद फिर B है। अब जो इनिशियल ड्राइविंग इंप्रेशंस हैं, स्टार्टिंग विद द व्यू, जो इसका A पिलर है आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा थिक है। अगर तो आप ब्लाइंड स्पॉट की बात करेंगे वो इतना बड़ा नहीं है, रिगार्डलेस के इसमें ए पिलर थिक है। उसकी रीज़न ये है कि आपको गैप मिलता है फॉर द साइड मिरर। तो आपका जो ए पिलर है और साइड मिरर है उसमें एक सिग्निफिकेंट गैप है। तो अगर तो कोई भी ब्लाइंड स्पॉट बनता है वो गाड़ी मोड़ते हुए मैं देख सकता हूँ। उसी के अलावा अगर हम इसमें जो ड्राइवर के असिस्टेंस के फीचर्स हैं, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आपको ADAS के तमाम फीचर्स दिए जाते हैं। अभी मेरे राइट साइड पे गाड़ी है तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है। उसके अलावा इसमें आपको कंप्लीट क्रूज कंट्रोल का सेटअप है वो भी दिया जाता है, जो कि पाकिस्तानी HRV में स्टैंडर्ड क्रूज भी नहीं दिया जाता। ये बात करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो लोकल इंडस्ट्री है आई थिंक वो अभी बहुत पीछे है, स्पेशली अगर आप सेम गाड़ी को भी कंपेयर करते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी ने थोड़ा सा टाइम लिए रिस्पांस देने में, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अभी गाड़ी चल रही है इको मोड पे। इसमें आपको 3 मोड दिए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली स्पोर्ट, नॉर्मल और इको है। फिर इसमें EV डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बैटरी की कितनी परसेंटेज अभी रहती है वो आप एंगेज कर सकते हैं। इसको आप मूव करते हैं फ्रॉम इको टू स्पोर्ट मोड।
अच्छा, जैसे ही मैंने स्पॉट में डाले, अभी मैंने बिल्कुल भी गाड़ी पे थ्रॉटल नहीं दिया और एक मुझे अर्जेंसी फील हो रही है कि गाड़ी एक्सेलरेट करना चाह रही है। तो अब देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है। यस, डेफिनेटली आपको फील होता है कि गाड़ी अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। थ्रॉटल जो आपका पेडल रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और दिस इज़ आई थिंक बड़ी ऑब्वियस कि कोई भी इस गाड़ी को अगर चलाएगा उसे फ़र्क महसूस होगा। एनीवे, अब हम वापस चलते हैं जी इको मोड पे और इसकी जो एजिलिटी टेस्ट है उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरे सामने अभी एक क्लोज सर्किट है। बीइंग अ क्रॉस ओवर, इसमें ऑब्वियसली बॉडी रोल आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन अगेन क्योंकि साइज इतना ज़्यादा नहीं है और जो राइड हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इट्स मैनेजेबल। अगेन क्रॉस ओवर्स के हिसाब से इट्स गुड, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करेंगे विद सेडान्स या जो आपकी हैचबैक होती हैं उसके हिसाब से तो इट्स नॉट दैट गुड। तो आपको स्पेशली टर्न्स पे इसको मनूवर करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। जहाँ तक एवरेज की बात है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और इसके लिए अब ऑनर को भी हम इनवाइट करते हैं, वो भी अपनी इनसाइट शेयर करते हैं, गाड़ी की एवरेज, ओनरशिप एक्सपीरियंस, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, अब हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर भी मौजूद हैं, अफनान। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी का जो परचेज डिसीजन था, ये गाड़ी ली कब थी टू बी एग्जैक्ट? लाइक ये 7 मंथ्स हो गए इसके लिए। अच्छा, यानी कि आपने 2024 में ली है। और ये मॉडल क्या है इसका? अच्छा, ये 2021 मॉडल है। ओके। एंड इंपोर्ट इज आउट 2022। ओके। अब 2024 में देखें, हमारे पास क्रॉसओवर्स में काफी ऑप्शंस ऑलरेडी आ गई हुई थी, तो व्हाई डिड यू गो फॉर वेजेल एचईवी? अच्छा, वी आर होंडा लवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्योंकि हमारे पास पहले भी होंडा की काफ़ी कार्स हैं, तो होंडा क्योंकि पहले से पसंद है और इसमें फीचर्स वगैरह देखे और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है जापानीज वेरिएंट के हिसाब से, तो फिर ये हमारा बाइंग डिसीजन था कि एज इट इज जापानीज कार और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर है। तो इस वजह से ठीक है। और सिंस इट्स अ हाइब्रिड, तो मैं ये भी अज्यूम करूँ कि आपका फ्यूल एवरेज बहुत बड़ा कंसर्न होगा। सबसे पहले तो ये बताइए, एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी है कि नहीं? बहुत अच्छी है, अबव एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इट्स अ जापानीज कार एंड है भी ई-प्ले फुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो कोई भी ऐसी कमी नहीं महसूस होगी कि फीचर्स कोई मिस करते हो। अच्छा, और अब जो सबसे मेजर क्वेश्चन है हाइब्रिड गाड़ी का, वो ये कि एवरेज क्या दे रही शहर के अंदर और लॉन्ग पे? अच्छा, इसका ना थोड़ा सा ना वेरी करता है। अगर आप शहर में चलाते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्योंकि यूज होती है, तो उसके बाद लाइक 22 से 25 तो इजीली दे देती है। अच्छा, विद इन सिटी इजीली। और आई एम अज्यूमिंग कि जब आप लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो कम होती है? लॉन्ग पे ये होता है कि थोड़ा सा ना कम कर देती है, लाइक 20 तक और 19 तक इसके अराउंड आ जाती है। अच्छा, फिर भी 19 इज प्रीटी गुड। थोड़ा सा कंपैरेटिव्स पे आते हैं। प्राइस रेंज क्या आपकी इस गाड़ी की प्राइस? इसकी प्राइस रेंज अगर 2024 मॉडल आप 2024 में इंपोर्ट करते हैं, तो क्योंकि इसकी ड्यूटीज काफी ज्यादा हो गई है, 100% पे आ रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज किया, तो अब ये अराउंड 160 to 170 ई-प्ले कॉस्ट करती है। अच्छा। बाकी वेरिएंट्स का 15 से 20 लाख का डिफरेंस होता है, उसमें थोड़ा लेस है इससे। ओके। और आई एम अज्यूमिंग हम एक बॉल पार्क फिगर ले लेते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख, राइट? एग्जैक्टली। अगर इस मॉडल में आए तो इसमें तो आपके पास बेतहाशा और ऑप्शंस हैं, इवन हाइब्रिड गाड़ियों में। अब जैसे कि 86 एचईवी आ जाती है, जोलियन एचईवी इससे काफी सस्ती है वैसे तो, लेकिन उनको कंसिडर ना करने की बस यही वजह थी कि वो ब्रांड मतलब होंडा से हट रहे थे आप? अच्छा, एग्जैक्टली। रीजन ये है कि वो एक चाइनीज ब्रांड है, ठीक है। और क्योंकि जिस तरीके से पहले भी चाइनीज ब्रांड्स आए और फिर वो रिलायबिलिटी उनका फैक्टर काफी मेजर कंसर्न था मेरे लिए कि लाइक 5 इयर्स के बाद वो किस तरह होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1 to 3 इयर्स तक ना तो ठीक चल जाती है, लेकिन फिर आगे आके इश्यूज, तो पीस ऑफ माइंड के लिए। ठीक है। और वैसे आपने उनको ड्राइव किए, उन्हें आपने कंपेयर डायरेक्टली किया हुआ इस गाड़ी के साथ? मैंने इसका 1.5 जोलियन है जो एचईवी, जी, वो ड्राइव की थी, तो मुझे थोड़ी स्लगिश लगी थी। अच्छा। और उसकी जो पेंट क्वालिटी थी ना एग्जैक्टली बाहर से, वो मुझे थोड़ी सी ना इंफीरियर लगी थी इससे। फीचर्स वाइज उसका मुझे अच्छा लगता है, हेड्स अप डिस्प्ले था और फीचर्स तो काफी अच्छे हैं उसके। ठीक है, फीचर्स वाइज तो अच्छी है इस गाड़ी की। ये जो एसी है, क्योंकि होंडा के जो एसी की परफॉर्मेंस है, हमने लोकल गाड़ियों में देखा है, न्यू सिविक 10 जनरेशन, उनमें तो बहुत ज्यादा एसी के मसले आए थे। इवेपोरेटर ऑब्वियसली जो कॉइल होता है वो लीक कर गया था। तो इसका एसी कैसे? इसका बहुत अच्छी एसी है, लेकिन आपके सामने 22 पे किया हुआ और तो अच्छा मतलब पीक समर्स में भी कोई मसला आपने नहीं फेस किया? और वो जो इसका इनहेरेंट एक इशू था कि जी इवेपोरेटर कॉइल जो है लीक करता है, वो भी अभी नहीं, अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई इश्यूज नहीं निकाला। सिर्फ फीचर पैक्ड कार बीइंग ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो इसके बारे में बात करते हैं। सिंस मैं ड्राइव कर रहा हूँ,
ये मैं अभी 50 की स्पीड पे हूँ, मैं वैसे ही चले टेस्ट करने के लिए इसका एक क्रूज कंट्रोल सेट कर देता हूँ। तो इसने मुझे मीटर पे इंडिकेशन दे दी है कि इट्स वर्किंग नाउ। और ये यहाँ पे मुझे इसने एक और बटन दिया हुआ है कि मैं प्रोबेबली अगली गाड़ी के साथ डिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें 3 नहीं बल्कि इसमें 5 की आपके पास ऑप्शन है कि 5 डिफरेंट डिस्टेंसेस को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जस्ट विद द प्रेस ऑफ अ बटन। तो ये आपने मोटरवे पे टेस्ट किया? मैंने मोटरवे पे काफी टेस्ट किए इसको, और 5 कार्स का डिफरेंस तो मैक्सिमम है, लेकिन ना मैं यूजुअली 1 पे रखता था, और अगर तो एकदम गाड़ी आ जाती थी तो फिर ये खुद ब खुद ना उसके साथ ना अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग करता था और उसके वो फासला मेंटेन रखता था। फिर अगर मैं लाइन स्विच करता था तो उसके बाद वो खुद ब खुद एकदम पुश देता था। अच्छा, एडेप्टिव है, व्हिच मींस इसमें लेन कीपिंग असिस्ट भी है। अच्छा right? वो भी है, वो भी मैंने यूज किया। अगर हम उसको ऑन करते हैं ना और एकदम अगर हम विदाउट इंडिकेटर राइट को करते हैं तो वो एकदम ना सडन रिस्पॉन्स देता है उसका, वाइब्रेट करता है उसका। और एक और मैंने इसकी चीज टेस्ट की थी, अगर मैं इसके ऊपर स्टीयरिंग में से हाथ हटा देता हूँ चलाते हुए और ये ऑन है तो वो थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड्स के लिए कुछ नहीं करता, उसके बाद वो इंडिकेट करता है कि कोई मतलब कि आप इसको वापस अपने हाथ जो चाहिए। तो ऑब्वियसली ड्राइवर की जो अटेंशन है वो तो इसेंशियल है इसको यूज करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको सीवीटी ट्रांसमिशन दी जाती है और पैडल शिफ्टर्स भी हैं, तो लेकिन इसके वो जैसे होंडा सिविक टर्बो में आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं उस तरह नहीं है कि गियर शिफ्ट नहीं होते हैं, ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए यूज होते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे सामने खाली सड़क है और पीछे भी कोई खास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, तो मैं माइनस का दबाता हूँ, अब गाड़ी अपनी रीजन इसने उसकी सेटिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, यानी कि इंटेंसिटी जो है रीजन की वो बढ़ गई और गाड़ी ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आने लगी है। तो सिंगल पेडल में जैसे हमने निसान नोट रिव्यू की थी उस तरह की फील नहीं है, लेकिन इट्स वेरी नियर टू बीइंग अ सिंगल पेडल ड्राइवर, तो वो एक इसमें आपको फर्क महसूस होगा। पेडल शिफ्टर्स अगेन कन्वेंशनल नहीं है, ये सिर्फ रीजन को सेट करने के लिए। आखिरी अब जो इसमें एक मेरा कंसर्न है वो ये है कि गाड़ी की प्राइस और इसका जो साइज है उसमें वेरिएशन काफी सिग्निफिकेंट है। तो क्या आप साइज से गाड़ी के सेटिस्फाइड हो? अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना सब कम्पैक्ट लगता है साइज टू बी ऑनेस्ट, और मैं अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा चेंज करें इसे। अच्छा, तो क्या ऑप्शंस हैं जो आप कंसीडर कर रहे हो? अच्छा, इसको अपग्रेड करने अब मेरा मूड है सेंटा फे पे। वो तो साइज में इट्स 7 सीटर है, 7 सीटर है तो ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा होंडा विज़ल HEV का एक रिव्यू, और ऑनर के साथ भी हमने आपकी मुलाकात करवाई है। जो भी की क्वेश्चंस होते हैं वो सब हमने इसमें पूछे हैं। कोई अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वो हमें कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।